सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा विज्ञान और एक कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। और आज की कार्यपत्रक संख्या हमारी 11। तो सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहो तो आप जो विज्ञान विषय पढ़ाते हैं उसका भी नाम आप इसमें लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज की तारीख हमारी 6/11/2020 और आज का दिन हमारा फ्राइडे। ओके बेटा, अब देखो अब हम वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो जब भी यूट्यूब चैनल पर डाली जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कि जो पोषण की जो विधियाँ हैं, आप अब तक आपने पढ़ा कि वो जैसे जड़ों या तनों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे, तो वो और कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से पादप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखते हैं इसमें। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्मित रहते हैं। कि जैसे मनुष्य, जैसे हम लोग हैं और जैसे अन्य प्राणी भी हैं, जिस प्रकार वो अपने भोजन के लिए, हम भी जैसे अब हम भी देखते हैं कि जैसे हम अपने भोजन के लिए, जैसे आपने देखा होगा जो फल सब्जी है तो ये हमारे भोजन ही तो हैं। तो हम भी तो पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, या हम कोई और भी चीज़ लगाए, जैसे अन्य पादप अन्य प्राणी हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, तो आपने देखा होगा वो भी पादपों पर निर्भर रहती है, क्योंकि उनका भोजन है घास वगैरह खाना और फल फूल वगैरह, ये भी जो भी खाती हैं तो वो भी तो दूसरे पास रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो पेड़ है, ये जो अन्य जीव है और पेड़ है, ये भी एक दूसरे पे आधारित रहते हैं, अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं, मतलब वो भी एक दूसरे पे आधारित रहती हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि विषमपोषी कौन से थे, कि मनुष्य तथा अन्य तरह के कुछ पादप अपने भोजन के लिए दूसरी पादपों पे या निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते, उन्हें हम विषमपोषी प्राणी कहते हैं। ठीक है बेटा, यह प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। तो जैसे हम कोई आपसे पूछ ले कि विषमपोषी क्या होते हैं, कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम विषमपोषी कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं। तो चित्र को देखें तो देखो बेटा, यहाँ पे चित्र देख रहे हैं अच्छे से, तो देखो ये हमें पेड़ दिख रहा है। तो देखो इसमें ये जो आपने देखा होगा, जो ये बेल पीली पीली सी जो बेल लगी रहती है, कई पेड़ों पे देखा होगा, जो कि पेड़ों को पूरी तरह से सुखा देती है। ये बहुत ही खतरनाक बेल होती है। तो आपने देखा होगा गांव में या सिटी में कहीं भी देखा होगा कि पेड़ों पे एक लंबी लंबी सी बेलनाकार की आकार की एक बेल छा जाती है, तो उसे हम अमर बेल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? यह अमर बेल का, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि ये तो पीली पीली होती है, और जो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उस पेड़ की पत्तियां कैसी होती है बेटा? उस पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? उस पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। ओके बेटा, क्लियर? अब देखते हैं आगे। यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर आरोहित होती है, मतलब ये भोजन उस पेड़ से प्राप्त करती है जिस पर ये छा जाती है, मतलब जिस पे ये फैली हुई होती है। आरोहित मतलब यहाँ पे फैला हुआ होना। जिस पर यह आरोहित होती है, यह पादप परपोषी कहलाते हैं। ये पादप क्या कहलाते हैं बेटा? परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित रहना या दूसरे पे फैली रहना। ठीक बेटा, क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमल पोषकों से वंचित करता है, इन्हें परजीवी भी कहते हैं। अब इन्हें परजीवी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा दूसरों पर छाई रहती हैं, दूसरों पर विराजमान रहती है, मतलब इनका भोजन पेड़ों से ही प्राप्त होता है। अब देखते हैं बेटा आगे। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? जंतुओं का भक्षण मतलब खाना। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। जो क्या करते हैं बेटा? देखो इसमें हम देखेंगे, ये देखो ये दो पौधे दिए हुए हैं, ये घटपर्णी पादप और विनस फ्लाई ट्रेपा, ये दो पौधे हैं। तो ये दे रखे हैं इसमें चित्र में हमें। तो कुछ ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं।
मतलब उन्हें खा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे अनता अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ये पौधे किसी भी रंग के हो सकते हैं। तो चित्र के पादप को देखिए तो आपने देखा इसमें कई चित्रों के जो ये पेड़ हैं तो कुछ हरे भी दे रखे हैं, कुछ येलो भी दे रखे हैं, कुछ रेड भी दे रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ कीट हैं छोटे मोटे तो उनको ये पचा जाते हैं। और चित्र के पादप को देखने से इसी की घड़े क्या देख रहा है, इसे घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में पत्ती का रूपांतरित भाग है। देखो बेटा ये जो दिख रही है इसमें, ये देखो घड़े के टाइप में ये जो दिख रही हैं, और इधर भी ये देखो आप देखेंगे तो घड़े के टाइप में ये दिख रही हैं। ये पत्ती का रूपांतरित भाग है, मतलब बदलाव का भाग है। किसी की पत्तियाँ कैसी होती है तो किसी का कैसा भाग होता है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन का बनाता है। मतलब घड़े का जैसे पत्ती का जो शीर्ष भाग है तो ये देखो एक तरह से घड़े का ढक्कन बना हुआ है ना। जैसे आपने देखा होगा फूल देखे होंगे कई सारे तो उनके ऊपर भी एक ढकाव होता है, तो एक तरह से ढकाव होता है तो वो एक ढक्के नुमा होता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, कि घड़े के अंदर अनेक रोम रोम मतलब आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियाँ सी होती हैं तो वो होती हैं। और जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, तो आपने देखा होगा कई पत्तियाँ जो नीचे की यूँ रहती हैं और यूँ फूल खिला उनका रहता है, ये छोटे छोटे जो रोम निकले होते हैं। तो ऐसा इसमें दिख नहीं रहा चित्र में स्पष्ट से, तो देखो इसमें दिख रहा है, अगर अच्छे से देखा तो आपको ये सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे होंगे। और बीच में जो दिख रहा है वो कुछ ढका हुआ भी रहता है। जब कोई कीड़े घड़े में अंदर प्रवेश करता है, आपने देखा है जैसे घड़े में कोई कीड़ा इसके ऊपर बैठा तो क्या करती है, तो वो घड़े में जब बैठता है, घड़े के इसके फूल के ऊपर बैठता है तो ये जो उनका जो बाहरी वातावरण है वो ढक्कन नुमा जो पत्ता है तो वो उनको क्या है जब फूले बंद हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, जैसे कोई कीड़ा आके बैठता है तो तुरंत ये क्या हो जाए, बंद हो जाते हैं, वह बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में उपस्थित पाचक रस, इसमें जो रस होते हैं उनके द्वारा कीटों का पाचन होता है। कि कुछ पौधे हैं जिनमें रस होता है तो ऐसे पादप कीट भक्षी कहलाते हैं। कीट भक्षी मतलब कीड़ों को खाने वाले पादप कहलाते। तो वो दो पादप हैं, घट पर्णी पादप और विनस फ्लाई ट्रैप पादप, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम है। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर करते हैं, क्यों निर्भर करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते। तो उनको जो मिट्टी से पूरे पादप पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए ये कीड़ों का भोजन करते हैं। ओके बेटा, तो आप इस वर्कशीट में आपने देखा कि अच्छे से जैसे देखो इसमें दो, एक तो विषमपोषी, कि विषमपोषी वो जीव जो दूसरे पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, परजीवी जो दूसरों पर बिल्कुल आरोहित रहते हैं। और तीसरे जो कीटभक्षी पादप भी आपने देखे, कि ऐसे पादप जो मृदा से सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ कीड़ों का भोजन करते हैं। तो देखो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है वर्कशीट का, पीले रंग के दुर्बल तने वाली परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो आपने इसमें देखो पढ़ा होगा, ये रहा अमरबेल, पढ़ा था ना, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे अमरबेल। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर होगा अमरबेल। तीसरा कीट भक्षी पादप के उदाहरण बताओ। तो देखो आप इसी वर्कशीट के माध्यम से आपको किताबों से प्रश्न उत्तर छांटना आना है, तो इसी वर्कशीट के माध्यम से आप ये भी समझेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन आंसर छांटना है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पीले रंग के दुर्बल तने के परजीवी पादप का नाम, तो आपने देखो यहाँ पे पढ़ा, देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है बेटा, इसके जो पीला रंग आपने देखा है, इसकी पीली पीली सी होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। यह अमरबेल का पादप है। और दूसरा है कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो आपने इस वर्कशीट में देखा ही है अच्छे से खूब। सॉरी थोड़ा एक सेकंड। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि कीट भक्षी पादप के उदाहरण। तो देखो ये दो उदाहरण यहाँ पे दे रखे, तो इन दोनों के नामों को हम लिख देंगे दूसरे क्वेश्चन के आंसर। ओके बेटा, घटघटनी पादप और विनस फ्लाई ट्रैप पादप। कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो बेटा इसका आंसर भी आपने अभी देखा कि मैंने आपको बताया, देखो लास्ट में हमारी वर्कशीट में आंसर दिया हो ये। तो ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर रहते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भोजन आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते। तो ये हमारी 3 लाइन इसका आंसर हो जाएंगी। ओके बेटा, क्लियर। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन,
कि चौथा क्वेश्चन है, परजीवी व कीट भक्षी पादपों द्वारा किस प्रकार के पोषण किया जाता है, मतलब किस प्रकार का भोजन किया जाता है। तो आपने देखा इसमें समझा कि, तो हम देखो ये रहा, तो जब कि परजीवी की बात आएगी तो परजीवी में हम ये लिखेंगे, परजीवी में लिखेंगे हम, देखो मैं बता देता हूँ। तो बेटा हम इसके चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, परजीवी या कीट भक्षी अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं और परजीवी सामान्यतः पेड़ पौधों पर के ऊपर, और जो ये परजीवी तो पेड़ों के ऊपर आश्रित रहते हैं और कीट भक्षी हैं जो पेड़ों के फूल के अंदर निवास करते हैं। तो ये चारों आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी अनुसार आप अपने वर्कशीट का आंसर लिखेंगे। ओके बेटा, चारों क्वेश्चन ओके। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हुए अपनी कॉपी में और अपने टीचर से चेक करवाएं। और बेटा ये वर्कशीट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कंपलसरी है, तो सभी क्वेश्चनों को याद भी आप कर लें, जिससे आपको होने वाले एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई टॉपिक में, इसमें कोई वर्ड में या कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, कोविड-19 महामारी चल रही है, और सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।